भारत में सिविल सेवा परीक्षा का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होकर आज तक कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरा है। इस विकास यात्रा ने भारत में प्रशासन की नींव रखी और आज की आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली को जन्म दिया। ब्रिटिश काल में उद्भव और विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नियुक्त किए जाते थे और उन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के लिए एक संरचित प्रणाली स्थापित की और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की। शुरुआत में ये अधिकारी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामित किए जाते थे। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। चार्टर एक्ट 1853। ये भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। इसने भारतीय सिविल सेवा को एक वैधानिक सेवा का दर्जा दिया। हालांकि ये परीक्षा केवल लंदन में होती थी और इसके लिए आयु सीमा और पाठ्यक्रम इस तरह से तय किए गए थे कि भारतीयों के लिए सफल होना बहुत मुश्किल था। सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने इस कठिन परीक्षा को पास किया। भारत में परीक्षा का आयोजन। भारतीयों ने लंबे समय से भारत में ही परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इन सुधारों के बाद ये तय किया गया कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित की जाएगी। 1922 में पहली बार ये परीक्षा भारत में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में आयोजित की गई। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 इस आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी की संरचना, कार्य और शक्तियों का वर्णन है। संविधान निर्माताओं ने अखिल भारतीय सेवाओं को बनाए रखने का निर्णय लिया और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इन सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा। सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव। स्वतंत्रता के बाद परीक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए गए ताकि यह एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रणाली बनी रहे। परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया समय समय पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर संशोधित की गई है। वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा। वस्तुनिष्ठ प्रकार। मुख्य परीक्षा। लिखित और व्यक्तिपरक। साक्षात्कार। व्यक्तित्व परीक्षण। आज सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो योग्य और प्रतिभाशाली अधिकारियों का चयन करती है। ये अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं और देश के शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।